हेलो नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस। इसका पार्ट 1 है। चलिए बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड, यानी फसलों की खेती करने की प्रक्रिया कहलाती है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ रियरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, वह विज्ञान की शाखा जो पशुपालन से संबंधित है कहलाती है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, पिसीकल्चर, यानी पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड, खरपतवार को हटाना कहलाता है इरिगेशन, सिंचाई, वीडिंग, निराई, हार्वेस्टिंग, कटाई, थ्रेसिंग, मड़ाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वीडिंग, निराई कहते हैं उसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विच टूल इज यूज फॉर प्लाविंग, यानी हल जोतने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है। हल जोतने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है, होय, कुदाल, प्लाऊ, हल, कल्टीवेटर, ऑल ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स इज, पकी हुई फसल काटने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया है सोविंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, इरिगेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलते हैं कटाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स आर्टिफिशियली इज कॉल्ड, फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देने की विधि कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, इरिगेशन, बी, मैन्यूरिंग, सी, वीडिंग, डी, हार्वेस्टिंग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरिगेशन। फसलों को पानी देना इरिगेशन कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 7 क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर इन विलेज, यानी गांव में अनाज भंडारण की सबसे सामान्य संरचना है सिलोज, गोडाउन, कोठी, कोल्ड स्टोरेज। तो ये यहाँ गाँवों की बात हो रहा है, तो गांव में होता है कोठी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच क्रॉप इज नोन एज द रबी क्रॉप्स, कौन सी फसल रबी फसल कहलाती है, पैडी, वेट, मेज, बाजरा। 4 ऑप्शन में से सही जवाब कौन होगा बताइए। ऑप्शन नंबर बी, रबी क्रॉप्स वेट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विच क्रॉप इज ए खरीफ क्रॉप, कौन सी फसल खरीफ फसल है, वेट यानी गेहूं, मस्टर्ड यानी सरसों, पैडी यानी धान, बार्ली यानी जौ। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, पैडी, धान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड ट्रेडिशनल, यानी बीज बोने के लिए पारंपरिक रूप से प्रयुक्त औजार है होय, कुदाल, सीड्रिल, प्लाऊ, हल, फनल विथ बम्बू पाइप, यानी बांस की नली वाला फनल। तो इस ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी फॉनेल कीप जो होता है वो हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाई क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिस्ड, यानी फसल चक्र जो होता है वो क्यों अपनाया जाता है? टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, टू कंट्रोल वीड्स, खरपतवार नियंत्रण के लिए, टू सेव वाटर, पानी बचाने के लिए, टू गेट मोर यील्ड, अधिक उपज पाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्रॉप रोटेशन जो होता है टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 12 नंबर प्रश्न है, द ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड आर, पारंपरिक सिंचाई की विधियां हैं पुली सिस्टम, चेन पंप, डेकली, ऑल ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 13 नंबर प्रश्न है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन सॉइल लीड्स टू, मिट्टी में उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने से क्या होता है? लॉस ऑफ फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता घटती है, पोल्यूशन ऑफ वाटर, जल प्रदूषण होता है, बोथ ए एंड बी, दोनों, या नन ऑफ दोज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, यानी मिट्टी की उर्वरता भी घटती है और वाटर पोल्यूशन भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 14 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए खरीफ क्रॉप्स, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? मस्टर्ड, मेज, बार्ली, ग्राम, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेज जो होता है वह खरीफ क्रॉप है, बाकी बार्ली, ग्राम और मस्टर्ड जो है वो रबी क्रॉप्स है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड, अनाज को भूसी से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हार्वेस्टिंग, बी थ्रेसिंग, सी विनोविंग, डी स्टोरेज। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विनोविंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 60 नंबर प्रश्न है, ऑर्गेनिक मैन्योर इज प्रिफर्ड ओवर फर्टिलाइजर्स बिकॉज, जैविक खाद को उर्वरक से अधिक क्यों प्राथमिकता दी जाती है? इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण का अनुकूल है, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ऑल ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इरिगेशन मेथड, निम्न में से कौन सिंचाई की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑप्शन बी ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन सी चेन पंप्स, ऑप्शन डी हाइड्रोलाइसिस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये हाइड्रोलाइसिस जो है वो इरिगेशन मेथड नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच प्रोसेस प्रिवेंट क्रॉप स्पॉइलेज ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी भंडारण के दौरान फसल खराब होने से किस प्रक्रिया से बचाया जाता है? ड्राइंग द ग्रेन्स, अनाज को सुखा करके, मिक्सिंग द सैंड, रेत मिला करके, स्प्रेइंग वाटर, पानी का छिड़काव करके, स्टोरिंग इन ओपन फील्ड, खुले में रख करके। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राइंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी सुखा करके हम लोग अनाज को भंडारण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा 90 नंबर प्रश्न है, ए रबी क्रॉप इज सोन इन, यानी रबी फसल को बोया जाता है रैनी सीजन यानी बरसात ऋतु में, बरसात में, विंटर सीजन शीत ऋतु में, समर सीजन ग्रीष्म ऋतु में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रबी क्रॉप जो है विंटर सीजन में बोया जाता है। चलते हैं हम लोग, आज का आखिरी प्रश्न है इस सेशन का, विच मशीन इज यूज फॉर हार्वेस्टिंग इन मॉडर्न फार्मिंग, आधुनिक कृषि में कटाई के लिए कौन सी मशीन प्रयोग की जाती है? तो कौन सी मशीन प्रयोग किया जाती है?
ऑप्शन नंबर ए कल्टीवेटर, ऑप्शन बी सीड्रिल, ऑप्शन सी कंबाइन, ऑप्शन डी होय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंबाइन जो होता है वो दोनों काम करता है, हार्वेस्टिंग के साथ साथ फार्मिंग के भी काम करता है। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।